तहसील मुनस्यारी के ग्राम सभा तोमिक में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानी की अध्यक्षता में समस्त ग्रामवासियों ने गांव में ही उत्तराखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि विकासखंड मुनस्यारी की समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को लगातार जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किए गए थे। पत्थरकोट से तोमिक पीएमजीएसवाई मोटर मार्ग 3 महीने से बंद पड़ा है। झापुली से तोमिक पीडब्ल्यूडी मोटर मार्ग 2 माह से बंद पड़ा है, जिसमें कि लोगों को आवाजाही करने बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव तक खाद्य सामग्री नहीं पहुंच रही है। बीमार लोगों को डोली के सहारे अस्पताल पहुंचाने पर गांव के लोग मजबूर हैं। देवी आपदा से क्षतिग्रस्त आलू राजमा की फसलों का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। बदहाल जियो के नेटवर्क को ठीक नहीं किया गया है। क्षतिग्रस्त पुलियाओं का मरम्मत नहीं किया गया है। झापुली चंखलिया गीखू पेयजल जल योजनाओं का मरम्मत कार्य अधूरा छोड़ा गया है। झापुली आपदा प्रभावित क्षेत्र का भूगर्भ निरीक्षण करने की अभी तक कोई भी सुध नहीं ले रहा है। उक्त समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री को लगातार ज्ञापन प्रेषित किए गए हैं, पर अभी तक गांव की समस्याओं के खिलाफ शासन प्रशासन की कोई सोच नहीं बनी है। आज सभी गांव के लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें गांव के नारायण सिंह तोमक्याल, त्रिलोक सिंह तोमक्याल, कुशल सिंह तोमक्याल, देवेंद्र सिंह, धनराम, बहादुर सिंह, त्रिलोक सिंह, पुष्कर राम, वीरेंद्र सिंह, कुंदन सिंह, मुकेश राम, आनंद सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। उक्त समस्याओं का निराकरण न होने पर तहसील मुनस्यारी का जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में उग्र आंदोलन होने की स्थिति हो सकती है। विक्रम दानू जिला अध्यक्ष डीडीआर यूथ कांग्रेस ने बताया कि सभी ग्रामीणों को लेकर तहसील मुनस्यारी का घेराव किया जाएगा। बार बार उप जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित करने के बाद भी गाँव की सुध नहीं लेना कहीं न कहीं उपेक्षा करना है। मेरे द्वारा पूर्व में ग्राम सभा तोमिक और विकास खंड मुनस्यारी के तमाम क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया गया था, पर अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। आज 2 माह बीत गया है। पत्थरकोट से तोमिक पीएमजीएसवाई मोटर मार्ग और झापुली से तोमिक पीडब्ल्यूडी मोटर मार्ग बंद पड़ी हुई है, जिससे ग्राम सभा तोमिक के लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव तो खाद्यान्न सामग्री नहीं पहुंच पा रही है और पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त है, पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त है, पुलिया ध्वस्त है। अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए आज ग्राम सभा तोमिक में गांव में ही गांववासियों के द्वारा शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और शीघ्र समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो समस्त ग्रामवासी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। उपजिलाधिकारी धारचूला के कल के ऐलान के बाद कि आज से पास जारी किए जाएंगे, परंतु सुबह पास जारी नहीं हुए। उपजिलाधिकारी अपने कार्यालय में नदारत रहे। धारचूला में प्रशासन व अधिकांश यात्रियों साथ ही स्थानीय टूर ऑपरेटरों के बीच लुक्का छिप्पी का खेल लगातार जारी रहा। प्रशासन के उपजिलाधिकारी धारचूला ने कल ही ऐलान कर दिया था मीडिया के माध्यम से कि 19 तारीख से लगातार पास जारी किए जाएंगे, इसलिए आज भीड़ तहसील में देखने को मिली। मौसम भी सुहाना था और सड़क भी खुली थी, परंतु कहीं न कहीं उपजिलाधिकारी के द्वारा 10 बजे तक कोई भी पास जारी नहीं किए गए, जिससे लोगों में कहीं आशंका घर बनाने लगी। लोगों में चिंताएं बढ़ गई और हो हल्ला मच गया। हो हल्ला मचा तो उपजिलाधिकारी कार्यालय की तरफ लोग बढ़े तो उपजिलाधिकारी अपने कार्यालय में नदारद मिले। उपजिलाधिकारी का कार्यालय सूना पड़ा था। बता दें कि 14 तारीख से लगातार भारतवर्ष से आए लोग अनेकों जगहों में होटलों में रह रहे हैं, जिनके ऊपर 5-5 दिन का अतिरिक्त किराया पड़ चुका है। उनके पास आर्थिक रूप से भी कहीं न कहीं परेशानी आ चुकी है। साथ ही टूर ऑपरेटरों की भी फजीयत हो रही है। इस फजीयत को देखते हुए आज हो हल्ला मचा तो विजेंद्र शाह एसएचओ धारचूला थाना प्रभारी धारचूला ने बमुश्किल माहौल को शांत किया। उसके बाद जैसे तैसे करके उपजिलाधिकारी धारचूला ने अपने कार्यालय में न बैठकर टीआरसी से परमिट जारी करने शुरू किए, परंतु लोगों में परमिट के लिए फिर भी आशंका लगी पड़ी थी। बड़े मुश्किल से जब जिलाधिकारी से अशोक नबियाल पूर्व चेयरमैन धारचूला ने वार्ता की, उसके बाद लिपिक को पुनः चार्ज दिया गया और लिपिक के द्वारा लगातार फिर से पास जारी करने शुरू कर दिए गए। बता दें कि टीआरसी के कमरे से उपजिलाधिकारी ने पास जारी करना शुरू किया था, जिसमें कि आशंकाएं काफ़ी ज़्यादा बन रही थी। लोगों के पास उनके बन रहे थे जो लोग उनसे मिल पा रहे थे। ऐसी स्थिति में हो हल्ला बहुत मच गया था धारचूला में। कहीं ना कहीं 2 या 3 दिनों से लगातार धारचूला में
आदि कला यात्रियों और स्थानीय टूर ऑपरेटरों की फजीयत हो रही है। ये फजीयत का कारण कहीं ना कहीं प्रशासन या फिर सड़क या फिर मौसम बना हुआ है। और वापस जाने के लिए जेब खर्चा सब खत्म हो जाएगा तो आपका क्षेत्र सीमांत क्षेत्र तो बेरोजगार हो जाएगा। लोग हैं, बच्चे परेशान और गाड़ियाँ करी हुई स्कॉर्पियो में बच्चे बैठे हुए धूप में। और सुबह से ये था कि मौसम साफ नहीं है, मौसम साफ नहीं है। कल भी रात को भी चांद साफ दिखा, सुबह भी सूरज साफ दिखा, लेकिन हमारी पूरी उम्मीद थी, हम तो जाने वाले थे, लेकिन फिर भी सूरज और चांद को देखते हुए हम रुक गए। मैंने मौसम साफ है, अब तो हो जाएगी व्यवस्था। तो पता चला कि एसडीएम साहब नहीं है, वो जो हमारा जो दलाल है वो भी मिस गाइड कर रहा है। मुश्किल से किसी से पता पड़ा कि भाई एसडीएम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे आए हुए हैं। सर परेशान हो रहे हैं बच्चे। अहमद बोलिए अब। हम लोग 14 तारीख से यहाँ पर आए हुए हैं। कल रात तक ये थी कि भाई आज सुबह में पासेस मिल जाएंगे और हम लोग भगवान की यात्रा के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन अभी भी सुबह से परेशान हो रहे हैं। साहब कुर्सी पे नहीं है और कोई कह रहा कहाँ है, कोई कह रहा ऑनलाइन इशू हो गए हैं, आप वहाँ जाइए, वहाँ देखिए। सुबह से हम लोग परेशान हो रहे हैं। मेरा नाम डीपी गुप्ता, कहाँ से आए हैं? अजमेर राजस्थान। असल में क्या है, मैं परसों गांव से आ रहा था, 10-15 बाइक और एक कार गई। यहाँ आने के बाद हमारे जो होम स्टे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, वो बच्चे हमसे शिकायत कर रहे हैं कि कोई तो चले गए और हमारे लिए नहीं हो रहा है। उसके बाद कल भी जो है इन्होंने पास जारी किया, कुछ ही किया, जबकि जो है एक टाइम में 150 पास जो है जारी होना चाहिए। हमें तो ऐसा लग रहा है इस सीमांत क्षेत्र को, ये त्रिकोणात्मक बॉर्डर में रहने वाले जनजातियों को, यहाँ दारमा चौदास के लोगों को, ये लोग बेरोजगार रखना चाहते हैं और आदि कैलाश और जो है ओम पर्वत का अपमान कर रहे हैं। यदि इनको अपनी भलाई चाहिए तो आदि कैलाश और ओम पर्वत का भ्रमण करने दें, फटाफट इनर लाइन पास बना के ये बेचारे जो यात्री आए हैं उनको भी सहूलियत मिले और जाके आए। ये तो देवता का प्रकोप तो लगना है इनके ऊपर। हम क्या कर सकते हैं? हम तो जो है सीमांत के रहने वाले निरीह जनजाति है और ये लोग प्रशासन जो है हमारा उत्पीड़न कर रही है जनजातियों के साथ। ये घोर अन्याय है। देखिए, अभी कल तक मौसम की अनिश्चितता बनी हुई थी और कल दोपहर के बाद से मौसम साफ हो गया था और थोड़ा सा कहीं पर स्लाइड भी था, उसको भी जो है बीआरओ प्रशासन ने अब जो उसको साफ कर दिया है। उसके पश्चात जो है एसडीएम साहब ने कल देर रात्रि जो है आवागमन को देखते हुए पास जारी करने की बात कही गई थी और अब इसमें प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेरी यात्रियों से, स्थानीय लोगों से अपील है कि शांति बनाए रखें और ये प्रक्रिया चल रही है। धीरे धीरे जो है सबको यात्रा का जो है सुलभ अवसर प्राप्त होगा। जी, अभी कल जो है दोपहर बाद तवा घाट के पास एक स्लाइड आ गया था। मैं खुद मौके पर पहुंचा था और वहां पर बीआरओ की टीम लगी हुई थी, उन्होंने देर शाम उसको स्लाइड को साफ कर दिया है। अभी किसी प्रकार के जो है ऊपर स्लाइड की या ब्लॉकेज की कोई भी बात सामने नहीं आई है। गोगांव के प्रधान के द्वारा बताया गया कि भालू के द्वारा गोगांव की सारी फसलें बर्बाद कर दी गई हैं। यूं कहें कि दारमा के कई गांवों में भालुओं का आतंक है। उन्होंने प्रशासन से भालुओं से निजात दिलाने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन को एक ज्ञापन भी भेजा है और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मुआवजा, फसल का नुकसान और भालू से निजात दिलाने की बात कही है। बता दें कि मुकेश के द्वारा ये बात बताई गई है और भालू का आतंक आपको साफ दिखाई दे रहा है। भालू ने सारी फसलें उजाड़ दी हैं। ये हमारा खेत है, सारा खेत खत्म कर दिया, एक खेत को नहीं छोड़ा है, पूरा खेत खत्म कर दिया। यहीं खा के यहीं हक के गया। देखो ये पूरा खेत खत्म कर रखा है, एक खेत नहीं छोड़ा है। 2-4 तो खेत बोते हैं, उसमें भी सारा खेत खत्म कर दिया। ये देख लो, एक खेत नहीं छोड़ा है, पूरा खेत खत्म, सारा खेत। ये गोबर का हुआ खेत है, सारा खत्म कर रखा है, सारा ही सारा खत्म। ये देखो ऊपर नीचे हर जगह सब खत्म कर दिया, पूरा खेत खत्म कर दिया। देखो ये पूरा मैदान ही बना रखा है, ये देखो सब खत्म कर दिया खेतों का, ऐसा हाल कर रखा है। ये देखो ये फागुनी बुमा का खेत है, एक आदमी का खेत नहीं छोड़ेगा, सबका खत्म, सब खेतों का खत्म कर रखा है। देखो
पूरा ख़त्म हो रखा है। ये घर के सामने भी कर रखा, देखो ये घर के इतने नज़दीक में भी पूरा ऐसा हाल हो रखा है सारा। पिथौरागढ़ के जिला अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में तैनात चिकित्सकों ने सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने आज कार बहिष्कार भी कर दिया है। चिकित्सकों ने पीएमएस को ज्ञापन देते हुए कहा कि अगर 3 दिन के भीतर हथियारबंद सुरक्षाकर्मी नहीं तैनात किए गए तो वो कार्य बहिष्कार करेंगे। चिकित्सकों ने अपनी मांग से कहा है कि अस्पताल में कम से कम 2 सुरक्षाकर्मी हमारी सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएं ताकि मरीजों और चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। चिकित्सकों ने कहा कि सुरक्षा की कमी के कारण वे अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। स्वर्गीय डॉक्टर निरंजन सिंह कुटियाल की याद में एक अल्ट्रासाउंड मशीन धारचूला के अस्पताल को मिली है, परंतु धारचूला के अस्पताल में अल्ट्रासाउंड का टेक्नीशियन नहीं होने से धारचूला में वो मशीन भी धूल फाकने लग गई है। बता दें कि उस मशीन को चलाने वाले डॉक्टर का भी स्थानांतरण टनकपुर हो चुका है। अब वो मशीन केवल शोपीस बन गई है। लोगों ने अपनी याद, अपनी स्मृतियों को कहीं ना कहीं धारचूला में मरीजों के हित के लिए दान दिया था, परंतु कहीं ना कहीं सरकार के फैसलों से वो मशीन भी अब धूल फांक रही है। जल्दी ही अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन की आवश्यकता है। Please do like, share and subscribe DCL News.